बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। 8, 27, 49, 216। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इनमें से आपका अलग कौन सा है। ठीक है, 8 क्या है आपकी 2 की क्यूब, 27 आपकी 3 की क्यूब, 49 आपका 7 का स्क्वायर, 216 आपकी बेटा 6 की क्यूब। ठीक है ना। यहां पर देखेंगे सभी बच्चे 8 की क्यूब, आप 8 क्या है 2 की क्यूब, 27 क्या आपकी बेटा 3 की क्यूब, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और आपका बेटा 6 की क्यूब कितनी होती है यहाँ पर 216 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ए बी और डी ये आपकी क्यूब में है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका स्क्वायर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या दिया है बेटा स्क्वायर दिया है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अलग हो जाएगा, बाकी सारे आपके सेम है, ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने पर ये अलग हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। आपको अगला क्वेश्चन दिया लास्टेड, लोप, लेक, लिस्टेड और लेटर। आप लोगों को यहाँ पर बेटा 5 वर्ड दिए गए, 5 वर्ड में से आपको ये बताना है कि फर्स्ट नंबर पर अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन आता है, सेकंड नंबर पर आपका कौन आएगा, थर्ड नंबर पर कौन होगा, फोर्थ नंबर पर और फिफ्थ नंबर पर कौन होगा। आपका बेटा पहले कॉमन क्या है उसको बाहर निकालिए, एल कॉमन है, एल को आप सभी में साइड कर दीजिए, उससे आगे चलेंगे। फर्स्ट में आपका बेटा दिया है ए एस, सेकेंड में आपको डबल ओ, थर्ड के अंदर आपका ए के, फोर्थ में आपका आई टी, और फिफ्थ में आपको क्या दिया है आई एस। ठीक है ना, सभी का आपने लिख लिया। आपका फ्रेंड्स ओ ए एस, ओ ओ, ए के, आई टी और आई एस। आपका नेक्स्ट जो अल्फाबेट्स हैं वो सभी हमने लिख लिए। यहाँ पर बेटा अल्फाबेट में ए सबसे पहले आता है, लेकिन ए भी आपका क्या है 2 जगह, एक जगह पर ए आपका के साथ एस है जो 19 नंबर पर आता है, और के आपका 11 नंबर पर आता है, मतलब कि पहले 3 नंबर और फिर आपका 5 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर, सॉरी आपका 3 नंबर और 3 नंबर के बाद में क्या हो गया 1 नंबर। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आई आपका 9 पर आता है, और एस आपका 19 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, यानी कि फ्रेंड्स आपका 5 नंबर, 5 नंबर के बाद में 4 नंबर, 5 के बाद में 4, यानी कि फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन गलत, बी डी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, आपका बी ऑप्शन गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर फ्रेंड्स से ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके बाद में 2 आएगा, यानी कि फ्रेंड्स आपका 3, 1, 5, 4, 2 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगली मैट्रिक्स में आपको 1, 4, 7, 10, 5, 8, 11, 14, 6, 9, 12 और क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं कौन से ऑप्शन के लगाती हूँ, तो मेरी यहाँ पर सीरीज कंप्लीट हो जाती है। आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए आप याद रखेंगे, सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पर क्लास में पहुंचे, कॉपी पेन लेकर बैठे, सभी क्वेश्चनों को निकालने की कोशिश करें। आपका बेटा 1 में 3 प्लस क्या तो कितना हो गया 4, 4 में 3 प्लस क्या तो आपका हो गया बेटा 7, 7 में आपने यहाँ पर है 7 में जब 3 को प्लस किया तो आपका बेटा बन गया 10। ठीक है ना, 1 में 3 प्लस क्या 4, 4 में 3 प्लस क्या 7, और 7 में 3 प्लस क्या तो आपका 10 हो गया। आगे चलिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स 5 में 3 प्लस क्या तो 8 हो गया, 5 में 3 प्लस क्या 8, 8 में आपने 3 प्लस किया तो कितना हो गया यहाँ पर फ्रेंड्स 11, और 11 में जब 3 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बन गया 14। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ, इस मैट्रिक्स आपकी जो मैट्रिक्स थी इसके अंदर भी आपके 3 प्लस हुए। आगे चलेगा, आपका बेटा 6 में 3 प्लस किया तो 9, 9 में 3 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 12, और 12 में जब 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, 15 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। 15 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी में बेटा कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर आपका 3 प्लस हुआ है। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार भाई, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पानी को भोजन कहा जाए, अब देखो हम लोगों को इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ने में पहले टाइम वेस्ट करना चाहिए, या फिर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हमें पूरी स्टेटमेंट पर, जो बड़ी स्टेटमेंट है इस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर आप लोगों को बेटा क्या दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया उस पर पहले फोकस करना चाहिए। आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पर फूल लगेंगे।
फल लगेंगे। निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे? फल किस पे लगते हैं? वृक्ष पे लगते हैं। फल किस पे लगते हैं? वृक्ष पे लगते हैं। तो आपका फ्रेंड्स वृक्ष को क्या कहा गया है? आकाश कहा जाएगा। अब यहां पर ऑप्शन नंबर सी आकाश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक तो क्या करें, पूरे क्वेश्चन को पढ़ें। पानी को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष को आकाश कहा जाता है, आकाश को दीवार कहा जाए। फिर क्वेश्चन पढ़ें कि निम्नलिखित में से फल किस पे लगेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आपका फ्रेंड्स फल किस पे लगते हैं। फल किस पे लगते हैं? वृक्ष पे लगते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आकाश, क्योंकि वृक्ष को क्या कहा गया है? आकाश कहा गया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अर्णव का जन्मदिन बेटा मंगलवार 14 मार्च को है। अर्णव का जन्मदिन कब है? 14 मार्च को है। और उस दिन कौन सा है? मंगलवार है। ठीक है, उस दिन कौन सा दिन है? मंगलवार। आपने ये चीज लिख ली। ये किसके बारे में है? अर्णव के बारे में। अब आते हैं किसके ऊपर? पढ़ने के ऊपर। दूसरा बंदा कौन है? पढ़ने। कैलेंडर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप बात किसकी आती है? पढ़ने की आती है। और पढ़ने का जन्मदिन कब है बेटा? 13 सितंबर को। ठीक है ना, पढ़ने का जन्मदिन कब है? 13 सितंबर को है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स यदि मान लीजिए हम लोगों को सन दे रखा हो तो हम शॉर्ट ट्रिक लगाएं और उससे निकाल दें, लेकिन हमारे पास सन नहीं है तो अब हमें चलना पड़ेगा किस पर? अपने देसी तरीकों पर। जिस प्रकार से बड़े अपने मम्मी और पापा गिर जाकर ना, क्या हो गया ये? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना। 6 महीने हो गए। अप्रैल, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। और आपके फ्रेंड्स 17 दिन किसके बच गए? मार्च के, क्योंकि मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 दिन होते हैं। 14 तारीख को उसका क्या हो गया? जन्मदिन हो गया। इसके बाद में बाकी जो दिन बच गए वो कितने बच गए? 17। आपका फ्रेंड्स 17 दिन किसके हो गए? मार्च के। प्लस में अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। ठीक है, आपका फ्रेंड्स जून में कितने होते हैं? 30 दिन। आपका जुलाई में कितने होते हैं? 31 दिन। अगस्त में कितने होते हैं? 31 दिन। और आपका फ्रेंड्स 13 दिन किसके हो गए? सितंबर के। 13 दिन किसके हो गए? सितंबर के। सभी जो डाटा था हमने लिख लिया। आपका फ्रेंड्स 13 दिन किसके बच गए? सितंबर के। और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 7 से, क्योंकि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सही बात है ना, हफ्ते में आपके दिन कितने होते हैं? 7। इनको टोटल करेंगे तो आपका फ्रेंड्स 3 और 1 4, 5, 6 और 6 और 7 13। आपका बेटा कितना आ गया? 13, मतलब कि 1 हासिल हो गया। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 आपका फ्रेंड 16, 16 और 1 17 और 1 आपके हासिल है 18। 183 बटे में कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, आपने इसको कट किया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बच गया 4, 7 6 42। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 1 शेष बच गया। रिमाइंडर या शेष कितना बचा? 1 बचा आपके पास। अब इस 1 को किस में प्लस कर देंगे? मंगलवार में, यानी कि उसका बर्थडे यहाँ पर बुधवार का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बुधवार का हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बुधवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। आप लोगों ने पहले क्या करना है कि यहाँ पर जो दिन आपको तिथि दी गई है 14 मार्च दी, 14 मार्च से लेकर 13 सितंबर के बीच में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ डेज को यहाँ पर पता कर लेंगे कितने नंबर हैं, और उसके बाद में उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको दिया है ब्लेंडिंग शब्द यहाँ पर दिया गया। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो या तो यहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा। आपने फ्रेंड्स पहला वर्ड देखा ब्लेंड, BLEND, ठीक है। ब्लेड आपका फ्रेंड्स ए नहीं है, काट दीजिए। लैंड LEND, ये भी ठीक है। बिंग BINGE, बिंग भी बन जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स आपका क्या नहीं बनेगा? ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें क्या है? आपका A अल्फाबेट दिया गया, लेकिन ऊपर जो आपको ब्लेंडिंग शब्द दिया गया उसमें A अल्फाबेट नहीं है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बेटा किसका दिया? ब्लड रिलेशन का दिया। सभी बच्चे ध्यान से पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे सेशन में आज पहले बनाए, आप सभी बच्चे याद रखेंगे शाम को रीजनिंग की क्लास 9:30 बजे और सुबह आपके रीजनिंग की क्लास रहेगी 11 बजे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, टाइम पर बेटा क्लास में पहुंचे। अब ध्यान से सुनिएगा। प्रणाम बेटे, आपका क्वेश्चन क्या दिया गया? एक्स वाई का पति है। एक्स क्या है? वाई का पति है, मतलब ये पति है तो ये क्या होगी? पत्नी होगी। सही बात है। यदि ये पति है तो ये कौन है? पत्नी है। आगे देखिएगा, डब्लू एक्स की पुत्री है। डब्लू क्या है बेटा? एक्स की पुत्री है। डब्लू क्या है? एक्स की पुत्री। ओके बेटा,
जेड डब्लू का पति है, जेड क्या है, डब्लू का पति है, ओके। एन जेड की पुत्री है, एन क्या है, जेड की पुत्री है, तो एन का वाई से क्या संबंध है, सीधा पता चलने लग रहा है, ठीक है ना। ये आपको क्या पता चलने लग रहा है, यहां पर फ्रेंड्स आपका सीधा पता चलने लग रहा है। तो देखिएगा कैसे, क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स मान लीजिए इसको, यहां पर आपकी ये सिस्टर है, यहां पर हम क्या मान लेते हैं कि ये आपकी बहन है, या आपका फ्रेंड्स ये आपके फादर है, ठीक है। आपका फ्रेंड्स ये और आपके फादर और मदर का ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपके बेटा पापा हो गए, तो आपकी ये कौन है, मम्मी है। आपकी मम्मी के पापा आपके क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। आपकी मम्मी के जो पापा होंगे वो आपके क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। और नाना की पत्नी आपकी क्या लगेगी, नानी लगेगी। अब आपसे क्या पूछा है कि आपकी सिस्टर का आपकी नानी से क्या संबंध है, आपकी सिस्टर का आपकी नानी से क्या संबंध है, वो उनकी क्या है, दोहिती। हम लोग अपने जो देशी शब्दों में बोलते हैं, नाती बोल देते हैं, देवती बोल देते हैं, और यहां पर फ्रेंड्स आपको क्या दिया है, पोती शब्द दिया है, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स ये क्या दिया है, पोती शब्द दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उनकी क्या लगेंगी, पोती। आपकी जो बहन होगी वो आपके नानी की क्या लगेगी, पोती लगेगी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि यहां पर बेटा शब्द क्या दिया गया, ग्लो शब्द दिया गया। आपको कौन सा शब्द ढूंढना है, ग्लो शब्द ढूंढना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, काम मत कीजिए लेकिन उसका जिक्र कीजिए, ठीक है ना। आप कोई काम करें या ना करें लेकिन उसका जिक्र कीजिए, जिक्र करें या ना करें उसकी फिक्र कीजिए, क्योंकि जब फिक्र होगी तो जिक्र अपने आप हो जाएगा, और जब जिक्र होगा तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले इस चीज की फिक्र होनी चाहिए कि यदि मैं यहाँ पर क्या किसी एग्जाम का मैंने फॉर्म भर दिया, यदि उस क्लास की मैं तैयारी नहीं करूंगा, उस एग्जाम की मैं तैयारी नहीं करूंगा, तो मेरा पेपर कैसे क्लियर होगा। सबसे पहले आप इस चीज को सोचिए कि फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी साइबर कैफे में जाइए, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, भाई पैसे दोगे तो वो आपका फॉर्म भर देगा। लेकिन फॉर्म भरने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा, क्या एक यहाँ पर एक वो कागज है उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराने से क्या आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हो। एक बात सोच के देखना कि मैंने यहाँ पर एक कागज लिया, ठीक भाई ये आपका कागज है, इस कागज को यदि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको भर दिया, तो आपका सिलेक्शन थोड़ी ना हो सकता है। इस पेपर के लिए जो अनिवार्य चीजें उन सभी को आपको करने की जरूरत है। आप लोगों को यहाँ पर ये चीज सोचने की जरूरत है कि मैं यहाँ पर किसी फॉर्म को अप्लाई करके आ रहा हूं, तो मेरा काम सिर्फ अप्लाई करना नहीं, उसके ऊपर काम करना भी है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिएगा 5 6, 5 इधर से 6 इधर से, आपका बेटा क्या आया, जी आया, आगे चलिएगा 6 8, आपका फ्रेंड्स 6 ये रहा, 8 ये रहा, यहाँ पर भी क्या है, जी है। अगले में आपका 8 7, 8 आपका ये रहा, 7 ये रहा, यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपका जी है। लास्ट वन क्या बच गया, 9 5, 9 इधर से आया, 5 इधर से आया, तो यहाँ पर भी जी। मतलब कि बेटा फर्स्ट ऑप्शन से हम क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम एक बार पीछे से और देख लेते हैं, कोई कट जाए तो उसको पहले काट देते हैं। आपका 0 4, 0 ये रहा, 4 ये रहा, डब्लू है। 4 2 आपका बेटा 4 ये रहा, 2 ये रहा, ओ है, मतलब कि इसको काट दीजिए, एक ऑप्शन अपना कट गया, बन गई बात, ठीक है। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स अगले को देखिएगा, यहां पर आपको क्या दिया, 4 1, 4 आपका इधर से आया, 1 इधर से आया, यहाँ पे डब्लू छोड़ दो। 3 3 आपका 3 इधर से आया, 3 इधर से आया, डब्लू है। मतलब कि फ्रेंड्स अब आपके पास बच गए 3 ऑप्शन, ठीक है ना। अब आपके पास कितने बच गए, 3 ऑप्शन बच गए। रैंडमली एक और उठाते हैं, यहाँ पर 0 1, आपका बेटा 0 इधर से आया उठाया, 1 इधर से उठाया, आपका n है, ये ऑप्शन भी कट गया, 2 ऑप्शन कट गए। 2 2 आपका 2 इधर से उठाया, 2 इधर से उठाया, ये भी आपका कट गया। यानी कि फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। यहां पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। डी बन गया। अब चलिए इसको देखते हैं कि आपका फ्रेंड्स डी का मैच होता है या नहीं। 9 5, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है, आप लोग अब मेरी बात को ध्यान से देखेगा। आपको फ्रेंड्स 9 5 में 9 इस लाइन से उठाना है, 5 आपको ऊपर वाली लाइन से उठाना है।
दोनों को आपने एक दूसरे को इंसेक्ट करके यहाँ पर कितना, ऊपर से 5 को 9 तक लेके आना है और 9 को 5 तक लेके जाएंगे, यहाँ पर आपका जी है। इसके बाद में दूसरा आपको जो दिया उसको ध्यान से देखिएगा, दूसरा आपको दिया 5 7, 5 आपका ये रहा, 7 आपका ये रहा, दोनों को आपने मिलाया, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एल है, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिएगा आपका फ्रेंड्स, अगला क्या है, यहाँ पर 1 3, 1 आपका ये रहा, 3 आपका ये रहा, आपने दोनों को मिलाया, यहाँ पर ओ है, और लास्ट वन आपको क्या दिया है 3 3, लास्ट वन आपको क्या दिया है 3 3, तो यहां से आपने 3 लिया, ऊपर से आपने 3 लिया, दोनों को मिलाया दोनों को आपने यहाँ पर 3 3 को मिलाया, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या गया डब्लू, यानी कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने बेटा क्या करना है, जो दहाई का अंक है वो उसको इस लाइन से लेना है, इकाई के अंक को ऊपर की लाइन से लेना है, और दोनों को आपने एक दूसरे को कनेक्ट कर देना, ठीक है ना। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस भाई, यस और नो? क्या आपका क्वेश्चन क्लियर है? ध्यान से बताइएगा सभी बच्चे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखना, प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब क्या है आपका फ्रेंड्स प्लस है, ठीक है ना। यहां पर आपका डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस है, ठीक है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स क्या करना है, यहां पर फ्रेंड्स आपको क्या, ये जो इक्वेशन दी गई है ना, इस इक्वेशन को सोल्व करना और बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर 12, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड में 6, डिवाइड का मतलब प्लस में कितना हो गया 4, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 में 4 को प्लस किया तो कितना आ गया 6। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, आप बेटा याद रखेंगे, प्रतिदिन शाम को 9:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास, और 6:30 बजे भी रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे, ताकि फ्रेंड्स आप लोगों को जब बार बार में चीजें करने को मिलेगी, बार बार में आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है ना। यहां पर फ्रेंड्स कहते हैं ना कि जब गलतियां हमारी ज्यादा होती हैं तब हमारा अनुभव कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी चीजों को जानने की क्षमता बढ़ती है, अनुभव बढ़ता है, तो गलतियां अपने आप कम होने लग जाती है। और वो गलतियां कब कम होंगी, जब आप बार बार में प्रैक्टिस करेंगे, बार बार में चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या बताना है कि इस आकृति में लास्ट ऑप्शन क्या है, इस आकृति में लास्ट ऑप्शन क्या आएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर फ्रेंड्स से आपका पहला क्या है, 1 लाइन, इसमें कितनी है 2 लाइन, इसमें कितनी है 3 लाइन, अब कितनी लाइन आएंगी 4 लाइन, अब कितनी लाइन आएंगी 4 लाइन, ठीक है। आपका फ्रेंड्स इसमें 2 है, काट दीजिए, इसमें आपकी डबल है तो इसको भी काट दीजिए। अब आपके पास कितने ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है। यहां पर फ्रेंड्स आपका देखिएगा इसमें आपका पहले ये यहां पर था, फिर एक छोड़ के यहां पर आया, फिर आपका एक छोड़ के यहां पर आया, अब एक छोड़ के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें आपका बेटा 2 छूट गए, इसलिए गलत, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स क्या किया गया है, प्रत्येक लाइन के अंदर आपका 1 का डिफरेंस करके नेक्स्ट पे लाया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या दिया है, आपको 4 आकृतियां दी गई हैं, ठीक है ना। आपको कितनी आकृतियां दी गई है, 4 आकृतियां दी गई हैं। उन 4 आकृतियों में से फ्रेंड्स आपको बताना है कि यहां पर फ्रेंड्स कौन सी आकृति है जो आपकी बेटा क्या है, यहां पर आपकी यहां पर है आपके ऑप्शंस के जो 3 ऑप्शंस में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं बन रही है। आप चाहे आर्मी की तैयारी करो, चाहे नेवी की तैयारी करो, एयरफोर्स की तैयारी करो, अग्निवीर की तैयारी करो, एसएससी के एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे के एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी सेंटर या स्टेट के पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, कोई भी एग्जाम जो तुम्हारे भारत में कंडक्ट होता है ना, हर जगह पर आएगा, ठीक है। रीजनिंग के अंदर आप लोगों की सीरीज के क्वेश्चन है, उसमें रकम बदल सकती है, नियम चेंज हो सकते हैं। जब आपको हर प्रकार के नियम के क्वेश्चन कराएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। जब आप चीज को सीखने की कोशिश करोगे तो सभी चीजें पेपर में आएंगी, और यदि तुम लोग यहां पर सीखने की कोशिश नहीं करोगे तो आपका जो मैं पढ़ाने लग रही हूं ना, आपके कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है ना। यदि तुम लोग यहां पर जब चीजें समझाई जाएंगी तब क्वेश्चनों पे ध्यान ना देके अपनी बातों पे ध्यान करोगे तो भाई मेरा पढ़ाया हुआ कहीं नहीं आएगा। लेकिन जब मैं जो चीज आपको समझा रही हूं उस बात को ध्यान से समझोगे तो हर जगह पर काम आएगा। अब वो तुम देख लो कि तुम्हारे को क्या करना है। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा, एस का जब मिरर इमेज बनाते हैं तो एस की मिरर इमेज इस प्रकार से बनती है।
एफ की आपकी मिरर इमेज यहाँ पर बेटा इस प्रकार से बनेगी, क्यू की मिरर इमेज आपकी बेटा इस तरह से बनेगी, लेकिन डब्लू की जो मिरर इमेज बननी थी वो आपकी फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार से आनी थी, है ना, ये आपकी वापस इसी प्रकार से आनी थी, लेकिन इसका क्या बना दिया, वाटर इमेज, इसका क्या बना दिया, वाटर इमेज, बाकी आपके तीनों मिरर इमेज में, लेकिन ये वाटर इमेज में है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी है, जिसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये उसके अंदर क्या नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता, यहां पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर में आपको बताना है बेटा, ये जो क्वेश्चन मार्क वाली आकृति ना, इसकी जगह पर क्या है, काफी बच्चों को इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, जो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग है उसके अंदर आकृति वगैरह कंप्लीट करने में, या फिर आपका डिफरेंशिएट करने में, मिरर इमेज यहाँ पर करने में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। जब भी बेटा आपकी क्या हो, आकृति का क्वेश्चन है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि जब भी आपकी आकृति का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि मेरे को आकृति कौन सी कंप्लीट करनी, मुझे आकृति ये वाली कंप्लीट करनी, सही बात है ना, मेरी जो आकृति है मुझे कौन सी कंप्लीट करनी है, ये वाली। आपका फ्रेंड्स यहां पर है, ये जो आकृति है ये आपको इस साइड की दी गई है, इसलिए गलत होगी, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहां पर आपकी ट्रायंगल का फेस नीचे है, देखिए इन दोनों का आपका बेटा नीचे की तरफ, तो इन दोनों का कहां पर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ये दोनों आपकी नीचे की तरफ हैं, तो ये दोनों आपकी ऊपर की तरफ, लेकिन इसके अंदर नीचे की तरफ है, इसलिए काट दीजिए। इसके बाद में फ्रेंड्स सर्कल का जो ये रेडियस है ना, दोनों सर्कल की रेडियस, इनका जो गैप है ना कम है यहाँ पे, लेकिन इनका गैप क्या है, ज्यादा है, इसलिए आपका फ्रेंड्स ये भी गलत। एक ही आंसर बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर एक, एक ही आंसर बचता है, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर है, जो आप लोगों ने बिल्कुल सही निकाला है, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर यहां पर दिया है बिल्कुल सही दिया है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स यहां पर जो मिरर लगा है वो ऊपर की तरफ है, मिरर लगा है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, तो आपको फ्रेंड्स बताना है इसकी मिरर इमेज क्या होगी। और जो बच्चे सेशन के साथ आज पहली बार जुड़े हैं, 60 क्वेश्चंस की आपकी सीरीज रहेगी, 60 क्वेश्चंस को आप अटेंड कीजिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होती है, दिक्कत होती है, कमेंट करके बताएं, ताकि फ्रेंड्स उस डाउट को यहाँ पर क्लास में ही खत्म किया जाए। आप लोगों को डाउट को सोल्व तब कर पाएंगे जब क्लास के साथ रेगुलरिटी से जुड़ेंगे, अदरवाइज निकाला नहीं समझ में आया, क्लास को छोड़ के भागेंगे तो वो जिंदगी भर आपके डाउट ही रह जाएगी। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से देखिएगा, देखो जब हमने क्या लगाया, मिरर ऊपर की तरफ लगाया, ठीक है, मिरर क्या लगाया, ऊपर की तरफ लगाया, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। जिस प्रकार से वाटर इमेज में ऊपर वाला हिस्सा पलट के कहां जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपका जब मिरर इमेज लगाएंगे तो ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर के पलट के चला जाएगा। तो आपका फ्रेंड्स ये जो हिस्सा ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें जो का तो नीचे पटक रखा है, इसमें भी जो का तो नीचे पड़ा हुआ है, दो ऑप्शन कट गए। इसके बाद में अगली जो बात आती है, आप बेटा इसको पलट के लेके जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि ये बॉक्स है, इसकी जगह चेंज हो जाएगी। भाई हमने इसको यहां से ऐसे पलटा लेकिन ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, सीधा है। मान लीजिए सीधा पेन था, इसको मैंने पलटा तो ये सिर्फ ऐसे पलटेगा, ऐसे थोड़ी ना कि इसको पलटूंगे ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा ना। तो आपका फ्रेंड्स ये वाला भी गलत हो गया। एक राइट आंसर बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। एक राइट आंसर बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट में बेटा आपको क्या बताना है, ऊपर एक आकृति दी गई है, इस आकृति को आपने ढूंढ के बताना है कि ये आपकी आकृति कहां पर बनी हुई है। चलिए भाई 6x6 आंख वालों फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बेटे आप लोगों को क्या बतानी है, ये जो आकृति दी गई ना, इस आकृति को ढूंढ के बताना है कि ये आपकी आकृति कहां पर है। देखिए पहले में फिगर में मैं देखूं तो ये आपकी इस तरह से तो आ जाती है, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर आकृति कहां से लेके आऊं, नहीं है, काट दीजिए। आपके बी ऑप्शन के अंदर भी बेटा सेम उसी प्रकार की कंडीशन है, इसमें भी नहीं बनेगी, छोड़ दीजिए। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या जो सेम आपका सी ऑप्शन में जब हम आते हैं तो आप देखिए बेटा ये रही, देखिए आपको क्या सी ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ये रही। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी ऑप्शन में नहीं है। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आपको एक पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। आपको क्या दिया गया है, एक पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को क्या करना है बेटा, इस तरह का पेपर दिया है, ठीक है। इस पे यहाँ पर बेटा इस पेपर को क्या कर दिया, इस साइड से मोड़ दिया अंदर की तरफ, इस पेपर को इधर से भी मोड़ दिया अंदर की तरफ। इसी साइड तरह से आपका बेटा ये जो स्क्वायर पेपर था इसको इधर से भी मोड़ दिया और इस पेपर को इधर से भी मोड़ दिया,
ठीक है, इसके जो चारों कोने एक्स्ट्रा थे उन चारों कोनों की तरफ से इसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद में आपका फ्रेंड्स ये पेपर कुछ इस प्रकार का बन गया, ठीक है ना। इसको जब मोड़ा तो आपका पेपर कुछ इस प्रकार का बन गया। बनने के बाद में आपका फ्रेंड्स ये थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, इसके बीचों बीच क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। इसको बीचों बीच क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। अब जब बेटा सर्कल होगा, देखिए ये कोने जब एक्स्ट्रा थोड़ा मोड़ेंगे तो यहां पर जो ये कोने आपके हैं, ये कोने जो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, ये आपका जब सर्कल कटेगा तो बेटा इन कोणों के ऊपर भी तो सर्कल का कट लगेगा। यहां पर ये जो कोणे हैं इनके ऊपर भी तो क्या जाएगा, सर्कल का कट जाएगा। सर्कल का कट जाएगा तो आपका बेटा ये तो कट इसमें तो लगाया ही नहीं है, पहला ऑप्शन आपका कट हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये ऑप्शन आपका ठीक है, इसके अंदर बीच वाला सर्कल गायब कर दिया इसलिए गलत हो गया। इसके कोणे बेटा क्या कटेंगे, कर्व में कटेंगे, क्योंकि सर्कल आपका जब कटेगा तो वो इस प्रकार से कटेगा, है ना, लेकिन इसके अंदर तो सीधे कर दिए इसलिए गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रणाम भाई, आप सभी प्यारे साथियों को राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली आकृति में फ्रेंड्स क्या किया गया है, यहाँ पर 3 आपको आकृतियां दी गई हैं। इन 3 आकृतियों को आपको जोड़ के बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, यदि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। आपकी फ्रेंड्स सुबह 6:30 बजे और दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, ठीक है ना। आप लोगों के सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए सुबह से शाम तक जो क्लासेस दी जा रही हैं, उन क्लासेस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहां पर फ्रेंड्स देखो, पहले वाले में इसके अंदर क्या दिया, एक सर्कल दिया, लेकिन इसमें सर्कल गायब है। सी ऑप्शन में भी आपका सर्कल गायब है, डी ऑप्शन में भी सर्कल गायब है। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। एक ही ऑप्शन बचता है आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर आपका सर्कल है, बाकी किसी में भी सर्कल आपका प्रेजेंट ही नहीं है। नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजें, लगाओ भाई। इसका आंसर सभी बच्चे करेंगे, फटाफट से सभी बच्चे काउंट करेंगे। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस फिगर। नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। आप सभी बच्चे फटाक से बताइएगा कि इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है। आपका बेटा देखिए, सबसे पहली जो बात है सुनने की, वो ध्यान से सुनेगा। इस प्रकार की जब भी कोई आकृति आपको दी जाती, क्या दी जाती है, इस प्रकार की जब भी आपको कोई आकृति दी जाती है तो आप बेटा उसका सीधा 2n कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2n कर दीजिए। मतलब कि 1 2 3 4 4 है, उसको 2 से गुणा करवा दो, आपकी कितनी हो जाएंगी, 8, ठीक है ना। यहां पर आपकी कितनी ट्राइंगल है, 8 ट्राइंगल है। ये तो आपकी कंप्लीट होगी। इसके बाद में अब बचता है हिसाब किताब किसका, अब हिसाब किताब बच रहा है हमारा फ्रेंड्स, ये जो एक्स्ट्रा इसके अंदर से कट की ना, ये जो एक्स्ट्रा इसके अंदर से निकाली है इनका, ठीक है। अब कौन सी बच गई, ये एक्स्ट्रा वाली बच गई कि इनका हिसाब किताब क्या है। आपकी फ्रेंड्स ये जो ट्राइंगल है, अब कौन सी वाली बच गई, ये वाली बच गई, ठीक है। 1 2 3 4 5, 8 और 5 कितनी होगी, 13। इसके बाद में फ्रेंड्स आपकी यहां पर इन दोनों को जब मिलाएंगे 14, और यहां से एक ट्राइंगल और बनेगी। इन दोनों को जब आपकी फ्रेंड्स ये वाली, इन दोनों को यहां से मिलाएंगे, ये वाली बनेगी इधर से, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आपकी बेटा एक ही होगी, 15। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बनेगी, आपकी 15 बनेगी। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है, 15 है, ठीक है ना। ट्राइंगल आपकी टोटल कितनी बनेगी, 15 बनेगी, 16 नहीं बनेगी, 15 बनेगी। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पेन एक्स्ट्रा चल गया इसके ऊपर, ऑप्शन नंबर बी 15 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, 18 14 10 6 और क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो भी फ्रेंड्स हमारे सेशन में आज पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स देखिएगा अगले क्वेश्चन को। आपको फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले क्या देखना है कि सीरीज आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सीरीज आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपकी फ्रेंड्स सीरीज क्या है,
यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सीरीज क्या है आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर बेटा देखिएगा 18 में से जब 4 गए तो कितने बच गए 14, 18 में से जब 4 गया तो कितने बच गए 14। आपका फ्रेंड्स 14 में से जब 4 गए तो कितने बच गए यहाँ पे 10, 10 में से जब 4 गए तो कितने बच गए आपके फ्रेंड्स 6 बच गए, और 6 में से जब 4 जाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स कितना बच जाएगा 2, ठीक है ना। सभी में कितने माइनस हुए 4 4 माइनस हुए, और 6 में से 4 जाएगा तो आपके कितने बच जाएंगे 2, यानी कि आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया है 43 रेशो में आपको दिया 12, प्रपोर्शन में 39 रेशो में कितना आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन आपका बेटा यहाँ पर एनालॉजी का क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिंपल सा फंडा होता है, लेकिन इसके अंदर आपका एक रूल बनता है, कौन सा, कि आपस में हम लोगों को डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 4 को 3 से गुणा किया आपका फ्रेंड्स 12, और 3 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 3 निम कितना हो जाएगा 27, यानी कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया, आपको दिया 16, 16 के बाद में 4, 4 के बाद में 2, 2 के बाद में 36। आपसे यहाँ पर पूछ लिया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। फटाफट से आंसर करें भाई, स्पीड बढ़ाएं, ठीक है ना। आलकशी जो आप लोगों की यहाँ पर हैबिट है उसको थोड़ा सा कम करें, ठीक है ना। आपका लेजीनेस उसको कम कीजिए, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 4 का स्क्वायर, ये आपका फ्रेंड्स 2 का स्क्वायर, ये आपका किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 36 किसका हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, और ये आपका बेटा किसी का भी क्या नहीं है स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आपको बेटा वर्ड दिया फ्लीचिंग, फ्लिंटलॉक, फ्लिपटेड, यहाँ पर क्या फ्लिपिड से, आपका बेटा फ्लिंटलॉक्स और यहाँ पर क्या फ्लीचर्स। आपको क्या बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर FILINC, यहाँ पर बेटा एन तक काट दीजिए, एन तक कट, एन तक कट, एन तक, इसमें भी सभी के अंदर आपने कहां तक कट कर दिया, एन तक कट कर दिया। इसके बाद में फ्रेंड्स आपने फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है CHAI, सेकेंड ऑप्शन में आपको फ्रेंड्स क्या दिया है TLOCK, थर्ड ऑप्शन में आपको फ्रेंड्स क्या दिया है, यहां पर फ्रेंड्स आपको दिया है PITES, फोर्थ ऑप्शन में आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या दिया है TLOCKS, और फिफ्थ ऑप्शन में आपको क्या दिया है यहां पर CHAERS, ठीक है। अब C आपका सबसे छोटा है, इसके साथ CH कॉमन है, इसके बाद में यहाँ पे I 9 नंबर पर आता है, और E आपका 5 नंबर पर आता है। मतलब कि सबसे पहले कौन आएगा 5 नंबर, और 5 नंबर के बाद कौन आएगा 1 नंबर। मतलब कि आपका फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन गलत है। मतलब आपका पहले 5 नंबर और फिर आपका 1 नंबर। इसके बाद में बेटा P कितने पर आता है 16 नंबर पर, मतलब कि आपका 3 नंबर। यहाँ पर कितना हो गया 3 नंबर, यानी कि आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद में देखो इसका बेटा यहाँ पर फ्लिंट लॉक्स है, इसके अंदर फ्लिंट लॉक है, मतलब कि इसके अंदर S एक्स्ट्रा है, यानी कि आपका 2 नंबर, और 2 नंबर के बाद में आपका 4 नंबर। तो आपका राइट आंसर क्या बना 51324। आपका बेटा 51324 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके SSC के अंदर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि आपका फ्रेंड्स SSC GD की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका ये 4 नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया, और आपका फ्रेंड्स 4 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 4 नंबर में आपके फ्रेंड्स यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सीधी सीधी बात है कि जो बच्चा सही कर देगा उसके 4 नंबर पक्के हैं, और जो बच्चा अब ध्यान नहीं दे रहा वो पेपर के अंदर भी ऐसा ही ध्यान देगा, और पेपर के अंदर लास्ट में उसको छोड़ के आना है। तो अपने सिलेक्शन के जो यहाँ पर बेटा सीढ़ियां है ना, तुम अपने आप कट कर रहे हो, ठीक है ना। तुम्हारा जो सिलेक्शन तुम्हारे नजदीक आने की सोच रहा है, उस सिलेक्शन को तुम नजदीक लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम जो चीजें सीख रहे हैं कि उनको सीख ही नहीं रहे हो। और जो बच्चा इनको सीख लेगा बेटा, जो 4 नंबर यहाँ पे ना सीखने वाले नुकसान में छोड़ के आएंगे, 2 क्वेश्चंस गलत करके आएंगे, वो आपके लिए रामबाण बनेंगे, वो आपका संजीवनी बूटी का काम करेंगे। तो जो बच्चा वास्तविकता में सिलेक्शन चाहता है, हर चीज को समझने की कोशिश करे, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 8, 6, 2 96 आना चाहिए।
15 2 2 आपका 60 आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क 5 6 और आपका बेटा 120। यहां पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा। आप सभी बच्चे याद रखेंगे प्रतिदिन सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें ताकि फ्रेंड्स आप यहां पर वक्त पर क्लास में पहुंचे। आपका फ्रेंड्स 8 को मैं 6 से गुणा करूं 2 से, 8 को 6 से गुणा किया 8 6 48, 48 को 2 से गुणा किया तो आपका कितना हो गया 96, ठीक है। 15 को जब 2 से गुणा किया 15 दूनी 30, 30 को 2 से गुणा किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया 60। यहां पर फ्रेंड्स आपका 5 को 6 से गुणा किया 5 6 के 30, गुणा में x बराबर आपका बेटा 120 के। यहां पर 30 गुणा में x बराबर कितना हो गया 120 और x बराबर 120 बटे में 30 किया तो आपका फ्रेंड्स कितना आ गया 4। राइट आंसर कितना हो जाएगा 4, मतलब कि 5 चौके यहाँ पर क्या 5 6 30, 30 चौके कितना होता है 120, यानी कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बार बार एक बात कहने लग रही हूं, जो भी बच्चा यहाँ पर सिलेक्शन चाहता है, जो भी बच्चा यहाँ पर ये चाहता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पर सफलता का एक ही मंत्र है। जिस क्वेश्चन पे मैंने ये कह दिया ना बेटा ये क्वेश्चन आपके बच्चे छोड़ के भागेंगे 2 नंबर कटेंगे, आप उस क्वेश्चन को तो ये सोच लीजिए ये चाहे कुछ भी हो जाए, ये चाहे मेरे एक बार ना समझ में आए मैं 2 बार करूंगा, 2 बार में नहीं समझ में आएगा मैं 3 बार समझूंगा, 3 बार में नहीं समझ में आएगा मैं बार बार इसको प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे सिलेक्शन दिला के जाएगा। वो क्वेश्चन जो आप लोग दूसरे बच्चे छोड़ रहे हैं उसी क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, रीजनिंग के अंदर वही आपके लिए बेटा सिलेक्शन का कारण बनेगा, इस बात को याद रख लेना। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन को किसी कोड में कहा जाता है भूमि एक्स, यहां पर क्या EXPLAIN, एक्सप्लेन को क्या लिखा BUMIXFK। आपको फ्रेंड्स बताना है कि जेम को क्या लिखेंगे, क्या जिम शब्द को हम क्या लिखेंगे आपको इसके बारे में बताना है, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका कितने पर आता है 5 पर, बी कितने पर आता है 2 पर, मतलब कि डिफरेंस कितने का हुआ 3 का। आपका फ्रेंड्स जी आता है 7 पर, 7 में से 3 गए तो 4 और 4 पर क्या आता है आपका डी आता है, मतलब कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको बेटा बताना है कि यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, एक स्पेशल वर्ष है जिसमें 16 जून को क्या है आपका फ्रेंड्स शुक्रवार है, बात पर ध्यान दीजिएगा। उसने क्या कहा है कि 16 जून को क्या है शुक्रवार का दिन है, ठीक है जी। तो आपको बताना है उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार कब होगा, ठीक है ना, उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार कब होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अब मेरी बात को गौर से सुनना, आप लोगों को पता है कि सप्ताह में बेटा कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, ठीक है। आपका 16 में 7 प्लस किया तो आपका बेटा कितना आ गया 23 आ गया। अगला जो आपका बेटा अगला जो शुक्रवार पड़ेगा वो 23 तारीख को पड़ेगा, ठीक है। 23 तारीख के बाद में अगला शुक्रवार कितने तारीख को पड़ेगा 30 तारीख को पड़ेगा, ठीक है। इससे अगला जो शुक्रवार है 30 के बाद में अगला शुक्रवार कितने तारीख को पड़ेगा आपका 31, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 30 में जब 7 प्लस करोगे आपका 37 आएगा, मतलब कि आपका फ्रेंड्स अगला शुक्रवार कितने तारीख को पड़ेगा 7 जुलाई को। अगला शुक्रवार कितने जो तारीख को पड़ेगा 7 जुलाई को पड़ेगा। रे ओ गधेड़ों, 30 में 7 प्लस करोगे 37 ही होगा। जुलाई का महीना सॉरी जून का महीना आपका 30 तारीख का ही होता है, 30 में 7 प्लस क्या 37, सीधी सी बात है 7 तारीख को पड़ेगा। 6 तारीख को कहां से 31 दिन बना दिए, जून में 31 दिन बना दिए क्या, जून में तो 30 ही दिन होते हैं, विशिष्ट वर्ष हो या चाहे कैसा ही वर्ष हो, जून में तो 30 ही दिन का होता है जून तो आपका 30 में 7 प्लस क्या 37, सीधी सी बात है 7 जुलाई को तो पड़ा। मतलब कुछ भी मन में आ जाए वो ही, मतलब स्पेशल वर्ष कह दिया तो उसमें महीने के दिन भी बढ़ जाएंगे क्या। चलो भाई फरवरी के महीने में तो लीप वर्ष होगा तो 29 दिन हो जाएंगे, साधारण वर्ष में 28 दिन होंगे, उसके साथ तो ये सब कुछ होता है, बाकी में क्या से करोगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 7 जुलाई। आपको दिया टोकनिज्म, आपको बताना है कि इसके अंदर आपका बेटा कौन सा वर्ड है, या तो यहां पर बनेगा या यहां पर नहीं बनेगा।
फटाफट से कीजिएगा आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो भी फ्रेंड्स हमारे सेशन में नए हैं उन्हें बता दे बेटा, शाम को प्रतिदिन 9:30 बजे और सुबह 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, टाइम पर क्लास में पहुंचे। 2 बजे सभी बच्चे 2 बजे सभी बच्चे लूसेंट जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। पहला वर्ड ही आपको बेटा नेम्स दिया गया जिसमें ए नहीं है तो इसको हम काट सकते हैं। इमिट्स EMITS इमिट्स तो है, स्टोन STONE स्टोन भी है, नॉइज NOISE नॉइज भी है। आपका फ्रेंड्स नेम्स वर्ड दिया गया उसमें ए जो अल्फाबेट है ये यहाँ पर आपका नहीं बनेगा, बाकी सारे आपके बन जाएंगे, ठीक है ना, बाकी सारे आपके बन जाएंगे। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट में आपको क्या दिया बेटा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है। ए और बी बहनें हैं, क्या है, ए और बी आपकी यहाँ पर क्या दिए, बहनें दिए। आपका फ्रेंड्स यहां पर है ए और बी क्या है, बहनें, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आपका फ्रेंड्स डी की माता क्या है, ए है। बी की एक पुत्री है सी जो एफ से विवाहित है। ए का पति कौन है, जी है। तो सी का डी से क्या संबंध है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सी का डी से क्या संबंध है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा लास्ट में आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स ए और बी क्या है, बहनें, ठीक है। जब भी फीमेल होगा उसके ऊपर आप माइनस का निशान लगा दीजिए, ठीक है ना। फीमेल के ऊपर क्या लगाएंगे आप फ्रेंड्स, माइनस का निशान लगा देंगे। इसके बाद में डी की माता कौन है, ए। ये आपकी बेटा मम्मी है और ये आपकी क्या है, मौसी है। मम्मी की बहन क्या लगेगी, आपकी मौसी लगेगी, ठीक है। आपसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, आपसे ही इनके रिलेशन पता करते हैं, ठीक है। आपका बेटा डी की माता कौन है, ए। आपकी फ्रेंड्स मदर का नाम क्या है, ए है, ठीक है। बी की एक पुत्री है सी, बी की एक पुत्री है सी। आपकी मौसी की जो लड़की है उसका नाम क्या है, सी है, और उसकी शादी हो रखी है एफ के साथ, ठीक है। उसकी शादी किसके साथ हो रखी है, एफ के साथ। ए का पति कौन है, जी है। ये आपके कौन है, पापा है। ये आपके कौन है, फादर है। तो सी का डी से क्या संबंध है आपका बेटा, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है कि सी का डी से क्या संबंध है। देखो ये आपकी मम्मी, ये आपकी मौसी, ये आपकी मौसी की लड़की। मौसी की लड़की तुम्हारी क्या लगेगी, मौसेरी बहन। बहन नहीं, क्या लगेगी, मौसेरी बहन। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मौसेरी बहन, ठीक है ना। आपकी ये क्या लगेगी, मौसेरी बहन। आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगेगी, मौसी लगेगी। आपकी मम्मी की बहन की लड़की क्या लगेगी, भांजी लगेगी। आपकी मौसी आपके पापा की क्या लगेगी, साली लगेगी, ठीक है ना। आपके सारे रिलेशन पता चल गए। यहाँ पे सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो आपकी मम्मी है उसकी भांजी कौन है, सी है, ठीक है। आपके पापा की साली कौन है, बी है। आपकी मौसी कौन है, तो बी है। यहां पर आपका यदि पूछ लिया जाए आपके जीजा कौन है तो आपके जीजा एफ है, और आपकी मौसी के जीजा कौन है, जी है, वो आपके पापा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेटा क्या बताना है, रियल। जिस बच्चे को पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट रही थी ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन समझने में, और जो बच्चा आज पहली बार आया है इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बेटा आपके एसएससी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिलने वाले, ठीक है ना। आप लोगों को बेटा यहां पर 2 क्वेश्चन इस टाइप के मिलने वाले हैं। सभी बच्चे यहां पर आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पहला आपको बेटा क्या दिया, 2 1, पहला तो स्टार्टिंग में ही कट हो गया। दूसरे में आपको दिया 8 5 और 1 4, 1 और 4 पर एल है, ये भी कट हो गया। वाह भाई, आपका फ्रेंड्स लास्ट में बच गया 2 0, ये भी कट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कई बार तो ऐसी बनती है बात है कि यहां पर एक ही ऑप्शन से सारा का सारा खेल ही मिट जाता है। आपका अब राइट आंसर क्या बचा, बी बचा। जिसके दिमाग में ना घुस रहा था ना, अब वो ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आपको पहला ऑप्शन क्या दिया, 8 5 दिया। अब बेटा 8 5 जो दिया है, 8 आपको कहां से ढूंढना है, इस लाइन से। 5 आपको यहां से, ठीक है। आपका 5 से आप ये ट्रेन चलाइए, उसको कहां तक लेके आइए। आपका अगला स्टेशन है 8 नंबर। इस 5 को आपने चलाना है और 8 नंबर तक आपका अगला स्टेशन कहां पर है, 8 नंबर है, वहां तक लेके आना है।
और 8 नंबर की जो आपकी प्लेटफॉर्म है उससे ट्रेन चलेगी और वो 5 नंबर तक आएगी, तो दोनों मिल गई आपकी आर के ऊपर। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट वन दिया 1 0, आपका 1 ये रहा और 0 ये रहा, इन दोनों को आपने इंटरसेक्ट किया, यहां पर क्या है ई। ठीक है, आगे आप लोग बेटा देखिएगा 3 1, 3 आपका कहां से आया, 3 आपका फ्रेंड्स ये रहा और 1 ये रहा। 1 को आपने चलाना है और कहां तक लेके आना है 3 तक, और 3 को आपने बेटा कहां तक लेके जाना है 1 तक। ये हो गया। ठीक है, आपका फ्रेंड्स लास्ट बच गया 0 4, 0 कहां पर है, 0 आपका ये रहा और 4 कहां पर है, ये रहा। 0 का अगला स्टेशन कौन सा है, 4 है, और 4 का अगला स्टेशन क्या है, 0 है, तो आपका एल हो गया। मतलब कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी है जो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया? यहां पर फ्रेंड्स क्या करना है, इनको आपने दोनों साइड से देखना है। मैट्रिक्स का टॉपिक है, आप लोग बेटा इसको बुक में सर्च कीजिए, खुद से भी प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है ना, मैं तो डेली आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी, सुबह 11 बजे वाली क्लास में और शाम को 9:30 बजे की क्लास में। और आप लोगों को भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, घर पे भी निकाल के देखना है, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है ना, आप लोग जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक काउंटर को लाइक करें, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक मोटिवेशन है आपका। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बोर्ड मास के फॉर्मूले से निकालना है। देखिए, प्लस का मतलब क्या दिया बेटा, मल्टीप्लाई दिया, माइनस का मतलब उसने प्लस दिया, मल्टीप्लाई का मतलब उसने डिवाइड दिया, और डिवाइड का मतलब दिया है माइनस। ठीक है ना, आपको यहां पर क्या कहा गया है कि एक इक्वेशन दी गई है, लेकिन इक्वेशन के अंदर जो साइन है ना, आपने उन साइनों के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। क्वेश्चन को किसके आधार पर सोल्व करना है, ये जो आपके साइन चेंज हुए ना, इसके आधार पर आपको सोल्व करना है। यहां पर है, आप सबसे पहले तो अपनी इस हैबिट को सुधारिए कि कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो उसको समझने में ध्यान दीजिए। ठीक है ना, आपको भागना है भाग जाइए, कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन आप नया आए क्लास में, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है और मैडम समझाने लग रही है, अरे निकम्मो कम से कम उसको तो समझ लो। तुम्हें भागना है, बाद में भाग जाना, कोई बात नहीं, हमने तो तुम्हारे पैरों में कोई बेड़ियां नहीं डाल रखी है। इसके बाद में आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर है, ये नहीं है कि तुम्हें खुट्टे से बांध रखा है कि भाई यदि तुम 2 मिनट और रुक गए तो खुट्टे से बन जाओगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। भागना 2 मिनट बाद भाग जाना, कम से कम उसको सीख तो लो। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 9, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड में 4। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, डिवाइड में जो चीज होती है उसको हम नीचे लिख सकते हैं। आपका फ्रेंड्स है यहाँ पर है प्लस के, ये जो 2 की जगह पर 2 के साथ प्लस का निशान था, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना था, मल्टीप्लाई तो हो गया। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स है आपका गुणा में 2, इसके बाद में माइनस की जगह पर आपका फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, प्लस में 5। ठीक है, आपका मल्टीप्लाई की जगह पर यहां पर क्या लगाना है बेटा, आपका बेटा 9/4, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई में 2, माइनस की जगह पर प्लस में आपका 5, मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड में आपका 10, और डिवाइड की जगह पर आपका फ्रेंड्स माइनस में 3। ठीक है, हो गए सारे सिंबल्स आपने लिख लिए। आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इतना तो काटना आता ही होगा, इतना तो आप काट ही सकते हो, इतनी तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो ना। तो यहां पर आगे चलिएगा, अब बेटा कितना बच गया, 9/2, प्लस में यहां पे बच गया 1/2 और माइनस में 3। अब जब आपके बेस सेम हो तो आप लोग बेटा क्या करते हैं, सीधा प्लस किया और यहां पर बेटा उनके जो आपकी संख्या थी वो निकाल लेते हैं। तो यहां पर बेस सेम है तो 9 प्लस में 1 और बटे में 2 और माइनस में कितना है 3, 9 रे कितने हो गए 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, 5 माइनस में 3 किया तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 2, 5 माइनस में आपने 3 किया तो रिजल्ट कितना आ गया 2। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, क्लियर है? हाँ भाई, यस और नो? आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाना है, 6ठी क्लास से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है ना, आप लोग क्या कर रहे हो, 6ठी क्लास से यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हो, ध्यान से किया करो। आपका बेटा यहाँ पर है, इनको नहीं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो आपका बाकियों से अलग है। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, इसकी फुटबॉल पैर के नीचे है,
इसके भी पैर के नीचे, इसके भी पैर के नीचे, लेकिन इसकी पैर के ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या दिए गए? 4 ऑप्शंस दिए गए, जिनमें से आपकी 3 आकृतियां बेटा कंप्लीट है, एक आकृति आपकी कंप्लीट नहीं है। उसी के बारे में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखेगा, शाम को 9:30 बजे और सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाया करें, ताकि फ्रेंड्स आप टाइम पर क्लास का फायदा उठा सकें। ठीक है, YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आएंगे और ध्यान से देखेंगे कि यहां पर फ्रेंड्स आपकी पहले कितनी ट्राइंगल थी? 2। इसके अंदर ट्राइंगल कितनी होगी? 1, 2 और 3, और एक लाइन है यहाँ पे। ठीक है ना, पहले आपकी ट्राइंगल कितनी थी? 2 थी, यहां पर ट्राइंगल बढ़ के कितनी होगी? 3। यहां पर फ्रेंड्स आपके कितने यहां पर कर्व हैं? 2 हैं, अगले में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। पहली बात जो है कि अगले में कर्व कितने हो जाएंगे? आपके 3 हो जाएंगे। ले इसमें बेटा 3 तो हो गए, लेकिन ये 1 लाइन तो आ गई, इसमें पीछे काट दीजिए। इसमें 3 लाइन होगी, इसको भी काट दीजिए। इसका जो यहाँ पर बेटा फेस है, ये फेस चेंज कर दिया, हमें फेस थोड़ी ना चेंज करना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा।